हेलो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियोस में हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो चलें ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। बैच जो 17 है, ठीक है, इसकी ग्रुप रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। और इसकी जो क्लास है वो 5 नवंबर को स्टार्ट होगी, ठीक है। होना तो ये पिछले चाहिए था, पिछले मंथ में ही, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें इनरोल होना चाहें तो वेलकम। और हो सकता है, मैं यकीन के साथ नहीं कहता, मेरा बाइनरी ट्रेडिंग रिलेटेड ये लास्ट कोर्स हो, ठीक है, ग्रुप बैच, ठीक है। 1 to 1 तो आप किसी वक्त भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इसमें तो ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, या जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ वो सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इस कोर्स करने के बाद आप लोग इतने माहिर हो जाएंगे कि आप लोग मेरी हर ट्रेड को समझ पाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की जानिब। तो यहाँ पर जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या देखना है, मार्केट इस वक्त, मैं फुल चार्ट कर लेता हूँ। इस वक्त मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट का ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट लोअर लो था जो यहाँ पर शिफ्ट हुआ इस पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और स्टिल यहाँ से एक इंगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है। और मार्केट में एक डब्ल्यू बन गया और उसकी नेकलाइन ये थी, ठीक है। तो मार्केट में उसके बाद दो कैंडल, पहले सेलर्स वीक हुए, उसके बाद डेड हुए, उसके बाद बायर स्ट्रांग हुए, उसके बाद सेलर फिर से स्ट्रांग हुए। तो अभी हमें जो अपॉर्चुनिटी देखनी है वो सेलर के लिए देखनी है। जब हम लोग चार्ट सब कुछ रीड कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक हम लोग मार्केट को एटलीस्ट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल का रिएक्शन आप देखते हैं, ठीक है। लास्ट के 20 सेकंड से हम लोग रिएक्शन देखते हैं, ओके। इस पॉइंट के नीचे सेलर जाने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के नीचे, ठीक है, ओके। लास्ट के 5 सेकंड है, ओके। और वो यहाँ पर डोजिस, ओ सॉरी, इसको ऊपर रखा गया, ठीक है। तो क्या यहाँ से हम आपकी ट्रेड कर सकते हैं। देखो, इस कैंडल का जो रिएक्शन है, ये जो डोजिस बनी है, रिवर्सल का है, लेकिन हम लोग रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे क्योंकि स्टोरी डाउन की है, ठीक है। तो वेट करेंगे, इस एक कैंडल का रिएक्शन देखेंगे। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है इस पॉइंट से, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर काफी लोग आपकी ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते। रिएक्शन हम लोगों ने नोट किया, और रिएक्शन आप लोग हमेशा 20 सेकंड से देखें, ठीक है। जैसे आप देख लो, यहाँ से 20 सेकंड से देखते हो, ओके 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 ओके, 68, ओके ओके ओके, वहीं पर डोजिस बन रही है, ओके। और यहीं से खड़े खड़े वो नीचे आ गए। अगर कैंडल ऊपर जाती है और यहाँ से एक एंट्री आ जाती है तो मैं पुट के लिए चला जाऊंगा, ठीक है, ओके ओके। नहीं, अभी एंट्री नहीं आई वो पॉइंट, ठीक है, वो एंट्री नहीं आई। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक बायर्स का पॉइंट है, ठीक है। 68 को, ठीक है, मैं यहाँ से ही प्लेस कर लेता हूँ। वो एंट्री आ चुकी है, ये वाली कैंडल थी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड प्लेस कर दी है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको रेड बनना चाहिए और मेरी एंट्री से भी नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो खैर, मेरी फर्स्ट ट्रेड मैंने लगा दी $20 की, ठीक है। अब हमें लास्ट के 20 सेकंड है, तो जैसे मैंने कहा है, हमें इस कैंडल का रिएक्शन पता होना चाहिए। तो लास्ट के 10 सेकंड ओके, नीचे जाने की ट्राई बार बार इस पॉइंट पर, ओके। और कैंडल की जो क्लोजिंग है, ठीक है, ओके ओके, नीचे क्लोजिंग, ओके ओके। और वो डोजिस बनी है, ठीक है, वो तो डोजिस बन गई, ठीक है।
लेकिन वेट करना होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में एक सपोर्ट पर जब भी डोजेस बनती है तो उसका मतलब होता है कि बायर्स उस सपोर्ट पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें पुट की ट्रेड करनी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बायर की पोजीशन थी और उनको लाकर वहीं पर खड़ा किया गया, तो यहाँ से एक कैंडल ग्रीन भी बन सकती है। तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हम अवॉइड जरूर कर सकते हैं, कर मतलब ट्रेड रिवर्सल नहीं करनी। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। ठीक है, जब जब आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आप लोगों का लॉस पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी रिएक्शन देख ले, लास्ट के 10 सेकंड। आप लोग ये चीज नोट किया करें, जो मुझसे रिएक्शन सीखते हैं वो कहते हैं कि सर वो पूरे 1 मिनट में रिएक्शन पे घुस जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लास्ट के 20 सेकंड में जब आप लोगों ने रूल्स बना लिए हैं तो वो उसी रूल को फॉलो करो। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो चार्ट कोई अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, डोजिस पे डोजिस बन रही हैं और इसकी परसेंटेज भी लो है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये मार्केट का लोअर हाई है, ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ब्रेकआउट होगा तो वो टारगेट वगैरह सब कुछ देखने में टाइम लगता है, तो इसी को रीड करते हैं और मेरा काम है आप लोगों को कैंडल का रिएक्शन समझाना। ये 20 सेकंड है। ठीक है, 67 सेकंड स्टार्ट हुई और एकदम ऊपर गया, 69 से पुश मिला और वो ठीक है नीचे आए। ओके, दोबारा से ट्राई की जा रही है। ठीक है, ओके, 65 के ऊपर बायस रखने की ट्राई है, 65। ठीक है, अगर ये कैंडल 65 पर क्लोज के नहीं, ये तो ऊपर क्लोज हो गई है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी एक फाइट हुई है इस लेवल पे जो मैंने मार्क किया 67। ठीक है, यहाँ पर काफी टाइम वो फाइट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल में जो बायर सेलर्स हैं उन्होंने फाइट लूज कर दी है। ठीक है, तो वेट करते एक दो कैंडल और देखते हैं। ठीक है, अगर वो करते हैं कंटिन्यू तो ठीक है, वरना मजबूरन हमें चार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू तो ये करेंगे। ठीक है, ये सेलर नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ओके, ओके, और यहाँ से भी अगर आप लोग देखो तो सेलर नीचे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लास्ट के 5 सेकंड है। ओके, ओके, इन्होंने जाकर 72 पे क्लोजिंग कर दी। वेट करना होगा अगेन, क्योंकि यहाँ पर सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है। सो मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 से 4 ट्रेड प्लेस करनी है श्योर। ठीक है, अगर मिलती हैं तो वेल एंड गुड, वरना चार्ट चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बायर्स आए हैं ये इन्होंने इंडिकेट किया है कि यहाँ से 3 टाइम मार्केट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और यहाँ से एक डब्ल्यू बन सकता है गेन ऐसे। ठीक है, जिसका टारगेट ये होगा। ठीक है, तो इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ट्रेड प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, काफी टाइम में एक हम लोगों ने ट्रेड प्लेस की थी, वो रिफंड हुई है। ठीक है, अब 15 सेकंड है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई 69 से और ओके ओवर हो गए 65 पे उनका होल्ड है, सेलर 65 पे रखना चाहते हैं। लास्ट के 5 सेकंड है। ओके, और वो वहां पर डोजिस क्रिएट कर रहे हैं और डोजिस बन, तो मतलब क्या है कि 65 पर जो पहले बायर थे अब वो मौजूद नहीं है। अगर यहाँ से हमें एक एंट्री पुट के लिए मिलती है तो हम पुट के लिए चले जाएंगे, सिंपल। ठीक है, ओके, ओके, एंट्री नहीं आई भाइयों, एंट्री नहीं आई। ठीक है, ओके, एंट्री नहीं आई। ठीक है, ठीक है, हमें रूल्स के साथ ट्रेड प्लेस करनी होती है। हम लोग हाँ ठीक है, एंट्री आ चुकी है लेकिन टाइम निकल चुका है। ठीक है, रूल्स के साथ अगर ट्रेड प्लेस करोगे तो एक तो आप में इमोशन नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब जब लॉस होगा तो आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड, आपको शॉर्ट ट्रेड लेना मतलब है वो आदत पड़ जाएगी कि शॉर्ट ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इस कैंडल का अगेन हम लोग रिएक्शन चेक करते हैं। ठीक है, ओके, ये तो यहीं पर डोजेस बना रहे हैं। ठीक है, बायर्स
ठीक है, अगर एक कैंडल एंट्री आपकी आ जाए तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट पे सेलर्स को होना चाहिए उस पॉइंट पे बायर्स है, और सॉरी उस पॉइंट पे डोजीज है। ठीक है, उस पॉइंट पे तो डोजीज है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं चार्ट चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा फेवरेट चार्ट है। एक भाई ने यूट्यूब पर कमेंट किया था कि सर आप और किसी पेयर में चार्ट करें, और सॉरी ट्रेड करें, तो मैं और पेयर में ट्रेड कर लेता हूँ, वो मसला नहीं, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर आई, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये लोअर आई। ठीक है, इसका भी अभी मार्केट लोअर आई पर ही खड़ी है, और इसके बाद बायर्स पहले वीक हुए और फिर उसके बाद स्ट्रांग हुए। मतलब ये यहाँ पर वीकनेस, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रांग कैंडल का आना। और इस कैंडल की साइकोलॉजी है कि ये जब किसी लेवल पर क्लोज होती है तो वो रिवर्स होती है। ठीक है, तो ये रिवर्स हो चुकी। ठीक है, अब हमें देख लेते हैं इस कैंडल का रिएक्शन। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही तो मार्केट का ये वाला पॉइंट हायर लो है। ठीक है, और यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बनने की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, तो इस कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे और ट्रेड भी प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके ओके, मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा। अब देखो मेरे पास कोई काम नहीं, तो जाहिर सी बात मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप लोग रिएक्शन 20 सेकंड के बाद देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारा टाइम कैंडल पे फोकस करेंगे तो लास्ट के जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो आपसे मिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप 55 ओके, 55 ओके, 55 की फाइट। ओके, कैंडल अगेन ऊपर की 60, 55 पर बायर्स की मौजूदगी है। ठीक है, 10 ओके, नीचे रखने की ट्राई 70 से। ओके, लास्ट के 5 सेकंड है। ओके, पुश करवा के लाया गया 65 के नीचे। ठीक है, तो कैंडल 65 को टच करे तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर उन्होंने एंट्री दे दी इसके ऊपर, और इसका तो वो ब्रेकआउट कर चुके हैं। ये वाला पॉइंट है, इससे रिजेक्ट हुए एक दफा, दूसरी दफा। ओके, तो मैं अब कैंडल 70 को टच करे, ये 65 ब्रेकआउट हो जाएगा, 70 नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर हुआ तो वो नेट ब्रेकआउट होगा। कैंडल ऊपर जानी चाहिए, कम ऑन। ठीक है, यहीं से प्लेस कर लेते हैं। कैंडल को अब नीचे आना है, कैंडल को अब नीचे आना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पहले मैंने यहाँ पर जैसे बायर्स ऊपर गया उन्होंने 65 के ऊपर होल्ड किया, फिर से वो ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट हुए 17 से। सेलर हमारे जो बायर्स हैं वो 65 पर है, वो 65 पर है, तो ये कैंडल रेड ही बनेगी। और इसने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट भी नहीं किया। ठीक है, ये रेड बनेगी, वो सॉरी ये डोजिस बन चुकी है यार। ठीक है, खैर कोई नहीं, वो अगर तो मैं ओपनिंग पर भी लगाता तो वो रिफंड बनते। ठीक है, लेकिन आप लोग एनालाइजिंग चेक करने, लॉस को मैं रिकवर कर लेता हूँ, करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इमोशन थोड़े से हैवी सभी के होते हैं कि यार ट्रेड्स नहीं मिल रही। अगर भाई नहीं मिल रही तो लॉस तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, क्योंकि जो चला गया वो वापस आने वाला इस मार्केट में नहीं है, आएगा जरूर बूंद बूंद से। ठीक है, कतरे कतरे से। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल का दोबारा से रिएक्शन देखा जाएगा। ओके, 15 सेकंड है, ओके, ऊपर जाने की ट्राई की गई है। ओके, इस लेवल से 65 के लास्ट के 10 सेकंड ऊपर से ट्राई की, यहाँ पर रहो। ठीक है, 68 है, और लास्ट के 5 सेकंड और यहीं से ऊपर क्लोज हुए, और मैं पुट की ट्रेड कर रहा हूँ भाइयों। ठीक है, पुट की ट्रेड करने लगा हूँ। ठीक है, मुझे अगर एंट्री आती है, क्योंकि वो जो 70 का लेवल है वो बरकरार है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर मैं मिडल ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं मिडल ट्रेड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बायर स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, मैंने यहीं से 2 ट्रेड आप वर्ड की लगा दी। ठीक है, 2 से 3 ट्रेड्स मैंने आपकी लगा दी। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ये इसको मिडल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कोर्स में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये जब एक पार्टी वीक होती है, ठीक है, वहां पर उसको होना चाहिए, लेकिन वो एकदम स्ट्रॉन्ग ऊपर से निकलते हैं। ये आप मेरी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करेंगे, ये जितना चाहे मर्जी नीचे आ जाए, इनको ऊपर क्लोज करना है। ठीक है, इस 69 से भी ऊपर क्लोज करना है। ठीक है,
तो वो हो गया ना लॉस रिकवर, मतलब ये जो हमारा लॉस हुआ था, ठीक है, वो तो हो गया। ठीक है, ये देखो हो गया ना लॉस रिकवर। ठीक है, यही लॉस हुआ था, विन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक दफा और कि कैंडल क्या करती है। ठीक है, चार ट्रेड मिल जाते हैं गुड, ये मार्केट नीचे जा चुकी है तो इसी पेयर पेयर पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पेयर है। ठीक है भाइयों, अगर आप लोगों के पास नॉलेज है तो आप लोग किसी पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात याद रखना भाइयों, ये नहीं है कि अगर आप एक पेयर पे ट्रेड करते हो तो आपको दूसरे पेयर पे ट्रेडिंग नहीं आती। ठीक है, ये उनका काम है, मैं अब गाली वगैरह तो नहीं दे सकता। ठीक है, चलें यहाँ पर देख लेते हैं इस कैंडल का रिएक्शन, लो के नीचे लो लगा। ठीक है, ओके, लास्ट के 5 सेकंड और इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करवाने की कोशिश और वो नहीं करवा पाया, तो मैंने यहाँ से पुट की ट्रेड प्लेस कर दी। मैंने इस पॉइंट से पुट की ट्रेड प्लेस कर दी। इस कैंडल का रिएक्शन आप लोग देखना, ये मार्केट की एक है तो सपोर्ट, ठीक है, मोमेंटम की सपोर्ट है। तो वो जब जब इसके ऊपर जाने की ट्राई की जा रही थी, लेकिन सेलर्स ने कहा कि इसी पॉइंट पर रहो। ठीक है, सेलर्स ने कहा इसी पॉइंट पर रहो। ठीक है, और वो इसी पॉइंट पर क्लोज है, वो इसी पॉइंट पर क्लोज है। ठीक है, तो ये कैंडल फिर रेड बनेगी। हम लोगों ने यहाँ से ट्रेड प्लेस की थी, ये इसके ऊपर जाने की बार बार ट्राई हो रही थी। ठीक है, लेकिन वो ऊपर से प्रेशर कर रहे थे कि नीचे रहो, और ये कैंडल अब रेड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, या तो रिफंड होगी या रेड बनेगी। ठीक है, देखो कैसे। ठीक है, अब इस कैंडल का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ओके ओके ओके, तो अब ये कैंडल ग्रीन बनेगी अकॉर्डिंग टू कैंडल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू कैंडल रिएक्शन। लेकिन हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले। रीजन क्या है? रीजन भाइयों ये है कि यहाँ पर 68 60 पर बायस रखना चाह रहे थे, उन्होंने रखा, लेकिन एक कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई गई है। ठीक है, तो वो सेलर जा सकते हैं। यहाँ पर काफी लोगों ने आपकी ट्रेड प्लेस की होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कैंडल अगर नीचे क्लोज करती है तो हम फिर से पुट के लिए जाएंगे। ठीक है, इस कैंडल का भी रिएक्शन हमें देखना होगा। ठीक है, ओके ओके, इस कैंडल का रिएक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। लास्ट 10 सेकंड यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई। ओके, नीचे जाने की ट्राई, लास्ट के 5 सेकंड ऊपर जाने की ट्राई, यहाँ पर रखना चाहते हैं और इन्होंने यहीं पर रखा, इन्होंने यहीं पर रखा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से पुट के लिए सोच रहा हूँ 58। ओके, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर गए थे, उन्होंने इस पॉइंट को रेजिस्टेंस बनाया था। फिर से बायर्स वहीं पर क्लोज हैं और सेलर्स की एंट्री आ चुकी है, ट्रेड पुट की बनती है। लेकिन ये क्योंकि एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ठीक है, तो वो पहले ऊपर गए, रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, तो वो नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, क्यों मैंने ट्रेड प्लेस की है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये वाला जो पॉइंट था 60, यहाँ पर बायर्स को होना चाहिए था, वो सेलर्स है। ठीक है, तो जब एक लेवल पे बायर्स होने के बावजूद फिर से सेलर्स हैं, तो वो उससे अगली कैंडल शॉर्ट ट्रेड होती है पुट के लिए। ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, और या फिर एंड ही कर देते हैं क्योंकि काफी ट्रेड हो चुकी हैं। ठीक है, ये रेड बन जाएगी, बन गई ना रेड। ठीक है, तो भाइयों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लोगों ने बस सिंपल रूल्स जो है वो फॉलो करनी है और आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो पहले था ना, ये मेरे स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह हैं, आप लोग इसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, और आप लोगों ने मेरी यूट्यूब की जो वीडियोस इसमें कमेंट ये करके बताना है। ठीक है, कि क्या मैं एक नया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेरा पुराना यूट्यूब चैनल था उसकी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ये बैच 16 का स्टूडेंट है, 5 5 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। ठीक है,
तो वो हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है यूट्यूब की वीडियोस की। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टाइम निकाल कर एक कंप्लीट कोर्स अपलोड करूंगा, लेकिन उसमें 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पेड कोर्स में ऐड होना चाहें, ठीक है, ये मेरा ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, तो इसकी ग्रुप रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो $120 है। ठीक है, अगर आप लोग एक साथ ना पे कर सके तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी वो फीस पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।